और हजारीबाग में मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे थे 3 लोगों की मौत के मामले में, और वहां पर एक पत्रकार से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। और देखिए, ये जो पूरी घटना सामने आई है उसके बाद ये चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि इरफान अंसारी हजारीबाग पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने संवेदना जताने के लिए गए थे, और इसी दरमियान जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो बताया जा रहा है कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पौता गांव के जंगल में 3 लोगों के शव मिलने की हृदय विदारक घटना के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी परिजनों से मिलने पहुंचे थे। मंत्री ने परिजनों को सांत्वना दी, प्रशासन को घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। लेकिन इस संवेदनशील माहौल के बीच उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पत्रकारों के सवाल पर मृतक के परिजन और कुछ कार्यकर्ता बिफर पड़े। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद पत्रकारों ने जब स्वास्थ्य मंत्री से चतरा विमान हादसे के मृतकों को अब तक मुआवजा न मिलने पर सवाल किया तो वहां मौजूद लोग उग्र हो गए, और इस सवाल से नाराज होकर परिजनों और कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पर हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में पत्रकार आशीष साव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस घटना पर सफाई देते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उनके समर्थकों ने हमला नहीं किया है, कुछ पत्रकारों ने लीक से हटकर सवाल पूछा और इस वजह से वहां के स्थानीय लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मेरे ही निर्देश पर बीच बचाव कर मामला शांत कराया। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों में काफी आक्रोश है। पत्रकारों ने ड्यूटी के दौरान हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है और मारपीट में शामिल दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की भी मांग की है। इस पूरी घटना को लेकर पत्रकारों में काफी उबाल है। पत्रकार आशीष साव को चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। वहीं मंत्री इरफान अंसारी इस पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जानबूझकर। उन्होंने कहा भी कि पत्रकारों ने एक दूसरे मुद्दे पर सवाल पूछा और इस वजह से परिजन नाराज हो गए और उन नाराज परिजनों ने ही पत्रकारों के साथ मारपीट की है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं यही वो तस्वीरें हैं जिन पर हंगामा हुआ है। और मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछने के दौरान पत्रकार पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग से संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं। और शशांक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में, और जिन पत्रकार आशीष साव को चोटें आई हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए उदय, पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इरफान अंसारी आज हजारीबाग दौरे पर पहुंचे थे। कल हजारीबाग में एक दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पैथा एक जंगल है, वहां पर 3 लोगों का शव मिला था। 2 लड़की थी और 1 लड़का था। रिश्ते में वो मौसेरे भाई बहन थे। उनका शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम के लिए पुलिस उन्हें लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची थी, जहां आज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। और इन्हीं सब चीजों को लेकर आज इरफान अंसारी हजारीबाग पहुंचे थे। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम यार्ड पहुंचे थे। उन्होंने आंशिक रूप से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान वहां पत्रकार भी मौजूद थे। पत्रकारों ने उनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी सवाल पूछा, और एक सवाल एक पत्रकार ने उनसे कुछ महीने पूर्व चतरा में जो विमान हादसा हुआ था, एयर एम्बुलेंस हादसा जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, उसे लेकर पूछा कि अब तक मृतकों के परिवार को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। आखिर यह पूरा मामला कहाँ अटक रहा है, मृतकों के परिवार को मुआवजा राशि क्यों नहीं दी गई है? इसी को लेकर वहां पर या तो यूं कह ले इरफान अंसारी के समर्थक या फिर वो लोग जो उस पीड़ित परिवार से थे, जिनके लोगों की कल मृत्यु हुई थी, वो लोग भड़क गए और इरफान अंसारी के सामने ही पत्रकारों पर हमला कर दिया गया। 2 पत्रकारों को इसमें मारा गया है। एक पत्रकार की तो थोड़ी देर के लिए स्थिति भी खराब हो गई थी, उन्हें छाती में चोट आई है, माथे में चोट आई है, और उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद इलाज के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। और एक पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको गाली गलौज किया गया। एक प्रकार से इसे देखा जाए तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, और यह हमला स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सामने हुआ है। और इन सभी चीजों को देखते हुए इरफान अंसारी वहां से निकल गए। उनके पास अच्छी सिक्योरिटी होती है, अगर वो चाहते तो इसे तुरंत अपने सिक्योरिटी के माध्यम से वहीं पर रुकवा सकते थे, और इसे लेकर पत्रकारों में नाराजगी है। हालांकि इरफान अंसारी की तरफ से ये कहा गया
कि ये उनके समर्थक नहीं है। थोड़ी देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है, ये वो लोग हैं जो कल पीड़ित परिवार के घर से थे, जिनके घर में ये घटना हुई थी और लीक से हटकर सवाल पूछने पर ये भड़क गए थे, क्योंकि चतरा से सवाल पूछा जा रहा था तो इसको लेकर भड़क गए थे। लेकिन इरफान अंसारी और मंत्री के सामने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले से लोग गुस्से में है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी पोस्ट करके इसका विरोध किया है, विधायक प्रदीप प्रसाद और अन्य लोगों ने भी विरोध किया है और अब पत्रकारों की तरफ से भी थाने में आवेदन दिया गया है और जो लोगों ने हमला किया है उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। उदय, अब बिल्कुल शशांक, यानी पत्रकारों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि जब मारपीट की घटना शुरू हुई उस वक्त मंत्री जी अगर चाहते तो तुरंत मामले को नियंत्रण में ले सकते थे, लेकिन उस वक्त वो मूक दर्शक बने रहे। जी उदय, मेन गुस्सा पत्रकारों को इसी बात को लेकर है कि मंत्री के साथ एक अच्छा खासा सिक्योरिटी गार्ड चलता है और मंत्री जी के सामने, चूंकि पत्रकार मंत्री का बाइट कर रहे थे, मंत्री के जस्ट सामने खड़े थे, इसी दौरान एक रेड शर्ट में एक व्यक्ति गुस्से में मंत्री जी के सामने माइक के सामने आ जाता है, सभी का माइक हटाता है और उसके बाद ये हमला स्टार्ट हो जाता है। पूरे जितनी भीड़ थी पत्रकारों पर हमला कर देती है। काफी संख्या में भीड़ थी, पत्रकारों की संख्या उनके सामने कम थी, काफी कम थी और मंत्री इरफान अंसारी ये सब देखते रहते हैं। हालांकि उनके तरफ से कहा गया कि उन्होंने एसडीओ को आदेश दिया है, हालांकि बीच बचाव में एसडीओ बीच में आए थे, लेकिन तत्काल अगर देखा जाए तो उनके पास एक अच्छी सिक्योरिटी फोर्स होती है। अगर वो तुरंत एक्टिव होता तो जो दो पत्रकारों को काफी बुरी तरह से मारा गया वो घटना नहीं होती और सुरक्षा गार्ड इसे अपने नियंत्रण में ले सकते थे और जो लोग इस घटना को कारित कर रहे थे उन्हें उसी टाइम गिरफ्तार भी किया जा सकता था, हिरासत में भी लिया जा सकता था। लेकिन मंत्री इरफान अंसारी ये सब देखते हुए वहां से निकल गए, इस बात का गुस्सा पत्रकारों के अंदर है। जी बिल्कुल शशांक, और अब देखते हैं हम, इरफान अंसारी ने इस मुद्दे पर कैबिनेट के बाद न्यूज बाइस्कोप पर बयान भी दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, स्थानीय पत्रकारों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि अगर मंत्री जी चाहते तो तुरंत इस मामले को नियंत्रण में ले सकते थे, क्योंकि सीधी साफ सी बात थी, पत्रकार और मंत्री जी आपस में बातचीत कर रहे थे, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, मंत्री जी जवाब दे रहे थे। ऐसे में किस सवाल का जवाब देना है, कौन सा सवाल पूछना है या नहीं पूछना है, ये भीड़ कैसे तय कर सकती है, बस इसी बात को लेकर पत्रकारों का आक्रोश है। उनका कहना है कि जब मंत्री जी से सवाल पूछ रहे थे और कोई अगर बीच में आता है तो फिर मंत्री जी को बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं पेशे से पत्रकार हूं और मैं खबर संकलन करने के लिए मैं हजारीबाग का सदर अस्पताल आया था। मुझे सूचना मिला कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हजारीबाग सदर अस्पताल के निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो मैं पत्रकार हूँ तो खबर संकलन मेरा काम है, मैं करने आया था। उसी पीरियड में सारा विजुअल वगैरह भरा, जब मंत्री जी जा रहे थे तो पत्रकार का जो बैठ लेने का रहता है खबर कंप्लीट करने का, तो हम लोग कर रहे थे। उसी पीरियड में हमारे पत्रकार साथी ने जो बीते महीना जो चतरा का घटना का हुआ एयर एम्बुलेंस का, उससे रिलेटेड स्वास्थ्य मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन का अपना जो तरीका है वो दे रहे थे। उसी पीरियड में उनके समर्थक, कांग्रेस का कुछ समर्थक थे, जो हम बयान उन लोग ले रहे तो उन लोग न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी जी ने एक क्वेश्चन किया था कि जो चतरा में एयर एम्बुलेंस का घटना उसके ऊपर बयान ले रहे थे। तो उसी पीरियड में कुछ उनका समर्थक ने गुस्साए और उनके जगह में मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए, दौड़ा के किया गया है। वहाँ का कैमरा फुटेज आप देख सकते हैं। जिस तरह से दो मिनट मेरा वहाँ ये होता तो मेरा मौत हो जाता निश्चित। वहाँ से हाँ, उनके साथ भी मारपीट हुआ, पत्रकार को पूरा गालियां दिया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। देश क्या मैं चाहते हैं कि जिस तरह चौथा स्तंभ के साथ ये गलत हो रहा है, उन लोग शीघ्र कार्रवाई हो और सलाखों के पीछे जल्द से जल्द भेजने का काम करें। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा लोग क्या चला रहा है। और सच्चाई ये है कि कल 3 बॉडी मिला हजारीबाग में। हजारों फ़ोन आए कि मंत्री जी आप आइए, आप रात में आइए। एक इंसानियत होने के नाते मैं मॉर्निंग में पहुंचा वहाँ पर। जब मैं उनके परिवार से मिला, जब मैं बॉडी देखा तो वो दृश्य मैं बता नहीं सकता।
वो माँ के आंसू, वो भाई के आंसू, वो परिजन के आंसू। हमने एसपी को बुलाया, डीसी को बुलाया, हमने बैठक की और हमने कहा कि इस कुकृत, इस घटना को किसने अंजाम दिया, कौन है वो दरिंदा। इतनी बड़ी घटना घटी, 3 आदमी को जान से मार दिया। वो बच्ची आप देख लेते हैं, आंख निकाल लिया है बच्ची को, बाल नोच लिया है बच्ची को। बताइए साहब, अब जहाँ बॉडी मिल रहा है वहाँ लगता है कि 3 फीट पानी नहीं होगा। आप सोचिए, अगर उसके उस परिवार को मदद करने के लिए हम पहुँचे वहाँ पर, हमने सारा निर्देश दिया, पदाधिकारी को निर्देश दिया। उसके निकलने के क्रम में हमने, मीडिया वाले आए, हमने उनको अच्छी तरह से बात किया। आप जानते हैं मीडिया वाले से लाख मेरे खिलाफ करता है, फिर भी हमारे अंदर वो द्वेष नहीं है। हमने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है आज तक। और मीडिया वाले थे तो वो हमसे पूछे तो हमने जवाब ब्रीफिंग किया। तो परिवार का जो लड़का था, जिसकी बहन मर गई, वो लड़का कहा कि सर आप हमारे लिए आए हैं ना सर, तो हमारे परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। आप चले गए चतरा, तो इसी में हम बोले कि नहीं ठीक है, ये टॉपिक से हट रहा है, फिर हम निकल गए। अब उसके परिवार से क्या बात हुई, कहीं कोई मारपीट नहीं हुई, लेकिन भाजपा जो है दिखा रहा है मारपीट हुई है। वीडियो जो मंत्री लेकिन जो मारपीट होता हुआ दिख रहा है, मतलब उसको मैं तो नहीं वो परिचय देखिए, मैं लग रहा है कि मुद्दा को डाइवर्ट कर रहा है भाजपा। आज आप देखिए, तीनों परिवार को हम तो जांच की मांग किए हैं, ये खुलासा होना चाहिए कि किसने मर्डर किया है। 2 बेटियां हमारी चली गई, रेप हुआ, मर्डर हुआ, क्या हुआ, उस जांच के विषय इस पर कोई बोलता। अब आप बताइए, मैं जिस काम के लिए गया हूँ, आप मुद्दा को भटका दे रहे हैं। बीजेपी आप पर हमलावर है, एक्सपर्ट कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी हो रही है। देखिए देखिए पत्रकार हमारे अपने अंग हैं, हमारे अपने भाई हैं, और मेरे कारण ही आप लोगों की दुकानदारी चलता भी है। इस बात को मानिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब फिर आप बात कीजिएगा तो हमारा बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा। आप तो गलत मैं कह रहा हूँ कि कई टीआरपी जो है मेरे चलते ये होता है, फॉलो आपको ज्यादा पड़ता है। अब ठीक है ना, लैंग्वेज थोड़ा सा समझिए, मेरा बातों को समझिए। होना चाहिए, ये मारपीट हुआ ही नहीं, मैं वहाँ पे था। अब आप भाजपा की बात सुन रहे हो, किसने मारपीट किया, मामला हटा दिया गया। हम लोग देखिए मारपीट मैं देखिए, वो पीड़ित परिवार है, अब उसकी बहन की हत्या हुई है, अब वो गुस्से में क्या कर रहा नहीं कर रहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको दिखा देना कि इरफान अंसारी का गुंडागर्दी, ये ठीक नहीं लगता है। आप लोग से भी मैं आवेदन करता हूँ, ऐसे मामले को, संवेदनशील मामले को फ्लैश ना करें। भाजपा ने ट्वीट किया, भाजपा गई है क्या? भाजपा को जाना चाहिए था। अगर वो मुस्लिम मरा इसलिए भाजपा नहीं जाएगी वहाँ पर। और ये भी हम कह सकते हैं कि अभी जांच में खुलासा होंगे कि हत्या किसने किया है। इससे बचने का कोई भाजपा तो उपाय नहीं निकाल रहा है, नया मोड़ ला रही है। पत्रकार के प्रति जो भी, मान लीजिए जिस पीड़ित ने हमला किया या नहीं किया, ये तो वहाँ फुटेज है, मैं दिखा दूंगा। पत्रकार तो मेरे अपने हैं, मैं 12 बोल रहा हूँ। पत्रकार तो मेरे अपने हैं, मेरी बात सुनिए, पत्रकार मेरे अपने हैं, और जितना पत्रकार का मैं हितैषी हूँ कोई नहीं है। आप लोग बेवजह भाजपा को हाईलाइट करते हैं। आप लोग पत्रकार हॉस्पिटल में, आप लोग इरफान अंसारी, आपके हर सुख दुख में इरफान अंसारी खड़ा होता है, तो आपको इरफान अंसारी को हाईलाइट करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन पत्रकार अस्पताल में बाबूलाल जी ट्वीट कर दिया, बाबूलाल जी क्या मतलब है, कोई कौन मरा नहीं मरा हुआ। पत्रकार मेरे अपने हैं, मैं जांच कराऊंगा, रोड प्रदेश में जाऊंगा वहाँ, बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। आप तो थे नहीं, मेरे सामने घटना है, ठीक है। आप लोग कैसे बोल रहे हैं, मैं वहाँ पे, मारपीट हुआ ही नहीं है, तो अब भगदड़ हुआ है तो मारपीट क्या होता है? तो आप दिखा दिए, नहीं आप देखा मारपीट हुआ, फटाफटी हुआ, हम मारा है लोग। नहीं, मैं तो नहीं देखा, मैं तो उस समय नहीं था। मैं देखिए मैडम, मैं जब वो लड़का बोल रहा है कि मेरी बहन चली गई, मेरी बहन के साथ रेप हुआ है, आप कहाँ चले गए चतरा? हम मंत्री जी को हम बुलाए हैं वहाँ पर, मंत्री जी हमारे साहस बन रहे हैं, हमारी हिम्मत बन रहे हैं, और आप क्या पूछ रहे हैं? तो इसी में कुछ हुआ होगा, मैं तो वहाँ से निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। लेकिन पत्रकार मेरे अपने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपका
हमेशा मैं साथ दिया हूँ। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ तो जो सवाल कि था वो जवाब दे दीजिए हम। मैं बार बार आपसे कहना चाहता मुआवजा क्यों हूँ नहीं कि मिला? जिस तरह से आप लोग सुनिए, अभी आए थे हमारे पास पत्रकार लोग, आप लोग लिए, हमने कहा था कि भाजपा के नेता, अब महिला को तो मैंने कुछ कहा नहीं, अब क्रॉप कर चला दिया कि महिलाओं की फांसारी बोल रहा है। अरे भाई कम से कम आप लोग तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रॉपिंग बंद कीजिए ना। अगर आप दोबारा हमसे अगर बयान मांगे तो मैं नहीं दूंगा बयान आप लोग को फिर कभी। हमने कहा था बीजेपी के नेता जो है वो बाज आए, धूप में धरना दिलवा रहे हैं, कुछ हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, गर्मी है, तापमान बढ़ा हुआ है। मैं महिलाओं को तो नहीं बोला, अब कोई बीजेपी के नेता को बता दें इरफान साहब ऐसा बोला, वो हमको गाली दे रहा है। ये तरीका ठीक नहीं है ना। अच्छा, जो वहाँ पर पत्रकार क्वेश्चन पूछे उसका तो जवाब यहाँ दे दीजिए मंत्री जी। क्या? चतरा वाला जो उन्होंने सवाल पूछा है, मुआवजा की बात कही है, यहाँ तो जवाब दे दीजिए, वहाँ नहीं दिए तो। आज देखिए, आज निश्चित तौर पर देखिए, मैं संवेदनशील हूँ। आज जो लोग मारे गए थे वह उन परिवारों को मैं मुख्यमंत्री से मिलाया। अभी ये बातें नहीं आनी चाहिए ना। आप लोग जानिए, उन परिवार को मुख्यमंत्री से हम मिलवाए। मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर दिखे, काफ़ी सीरियस हो गए परिवार के आंसू देखकर, और हम लोग लगे हुए हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी उन्होंने दिल्ली बात किया तो कल तक का समय मांगा गया है, हम लगे हुए हैं। हमें बताया ना कि थोड़ा सा जांच में, ये झारखंड गवर्नमेंट की बात नहीं है, भारत सरकार की बात है, तो जांच में तो समय लगता है। सरकार उन परिवार के साथ है, इरफान अंसारी उन परिवार के साथ है, तो जगह होना चाहिए पूछने का। आपने पूछा, मैं बताया, बहुत जल्दी मुआवजा मिल बहुत जल्दी मुआवजा। सरकार लगी है, अब हम करके बताएंगे ना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।